नमस्कार साथियों, आज देश जीके ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं दिल्ली पुलिस एग्जाम 1 दिसंबर 2023 के थर्ड शिफ्ट में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो साथियों, पहला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार दूसरा सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो साथियों, जनगणना 2011 के अनुसार दूसरा सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य जो है मिजोरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो साथियों, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ से लिया गया है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिम में चलने वाली हवाओं को क्या कहा जाता है? तो साथियों, आपसे पूछा गया था, उत्तर पश्चिम में चलने वाली हवाओं को क्या कहा जाता है? तो साथियों, उत्तर पश्चिम में चलने वाली हवाओं को लू कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो मेरे प्यारे साथियों, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में हुई थी। कब? 9 दिसंबर 1946 में। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन में ट्रेड बोर्ड के अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों, आपसे पूछा गया था, कैबिनेट मिशन में ट्रेड बोर्ड के अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों, यह पैथिक लॉरेंस थे। कौन? पैथिक लॉरेंस। सोनल मानसिंह को पद्म भूषण पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? तो साथियों, यह भी प्रश्न 1 दिसंबर के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि सोनल मानसिंह को पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था? तो साथियों, यह 2003 में सम्मानित किया गया था। कब? 2003 में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा नदी का कितना भाग कर्नाटक में है? तो साथियों, यह भी प्रश्न जो है 1 दिसंबर के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि कृष्णा नदी का कितना भाग जो है कर्नाटक में है? तो साथियों, यह 44% भाग जो है कर्नाटक में है। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि कृष्णा नदी का कितना प्रतिशत भाग महाराष्ट्र में है, तो यह 27% है। एस अगेंस्ट ऑड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों, एसी अगेंस्ट ऑड नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका जो हैं सानिया मिर्जा हैं। कौन? सानिया मिर्जा। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, आपसे पूछा गया था कि नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। वैदिक काल में आर्यों का प्रिय पशु कौन माना जाता है? तो साथियों, वैदिक काल में आर्यों का प्रिय पशु जो है घोड़ा था। क्या? घोड़ा, अर्थात इसे अश्व भी कहते हैं। शायद आपके ऑप्शन में अश्व ही दिया गया था, जो कि यही आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपुर घाट की संधि किसके बीच में हुई थी? तो मेरे प्यारे साथियों, राजपुर घाट की संधि जो है अंग्रेजों और जसवंत राय होलकर के साथ हुई थी। किसके बीच? अंग्रेजों और जसवंत राय होलकर के बीच। 5 पॉइंट समवन नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो साथियों, आपसे पूछा गया था कि 5 पॉइंट समवन नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो साथियों, यह चेतन भगत हैं। कौन? चेतन भगत। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। परिवार नियोजन किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आता है? तो साथियों, यह भी प्रश्न जो है 1 दिसंबर के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि परिवार नियोजन जो है किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आता है? तो साथियों, यह तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था? तो साथियों, कुछ इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था 1 दिसंबर के थर्ड शिफ्ट में कि मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था? तो साथियों, यह कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। देहिंग पटकाई उत्सव किस नाम पर रखा गया है? तो साथियों, आपसे पूछा गया था कि देहिंग पटकाई उत्सव किस नाम पर रखा गया है? तो साथियों, यह राजसी पटकाई रेंज और शरारती देहिंग नदी के नाम पर रखा गया है।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो साथियों यह भी प्रश्न 1 दिसंबर के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है ये कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो साथियों यह जीवन जीने का अधिकार से संबंधित है। किससे? जीवन जीने का अधिकार से। ब्लड प्रेशर किससे मापा जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों ब्लड प्रेशर जो है स्फिग्मोमीटर से मापा जाता है। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों यह भी प्रश्न 1 दिसंबर के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों यह झारखंड राज्य से संबंधित है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। विवेक एक्सप्रेस कहां से कहां तक चलती है? तो प्यारे साथियों विवेक एक्सप्रेस जो है डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी के बीच में चलती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति किस राज्य में है? तो साथियों आपसे पूछा गया था कि जनगणना 2011 के अनुसार सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति अर्थात एससी किस राज्य में है? तो साथियों यह मध्य प्रदेश में है। कहां? मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है ये प्रसिद्ध लालन फकीर संगीत के किस रूप से संबंधित हैं? तो साथियों कुछ इस प्रकार से प्रश्न आपके शिफ्ट में पूछा गया था कि प्रसिद्ध लालन फकीर संगीत के किस रूप से संबंधित हैं? तो साथियों इनका संबंध जो है बंगाली बाउल संगीत से संबंधित है। किससे? बंगाली बाउल संगीत से। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कहां पर अवस्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान जो है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है। कहां? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। यह भी प्रश्न 1 दिसंबर के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 2 अप्रैल 1870 ईस्वी में हुई थी। कब? 2 अप्रैल 1870 में। उंगली पर पड़ने वाले बॉल को क्या कहा जाता है? तो साथियों उंगली पर पड़ने वाले बॉल को ट्रैक बॉल कहा जाता है। क्या? ट्रैक बॉल। अमर सोनार बांग्ला किसके द्वारा रचित किया गया था? तो साथियों आपसे पूछा गया था कि अमर सोनार बांग्ला किसके द्वारा रचित किया गया था? तो साथियों यह रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित किया गया था। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। मुगल काल में खानकाह किसे कहा जाता था? तो साथियों आपसे पूछा गया था कि मुगल काल में खानकाह किसे कहा जाता था? तो साथियों यह सूफी परंपरा को कहा जाता था। किसको? सूफी परंपरा को। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। यह भी प्रश्न 1 दिसंबर के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। कल्हड़ द्वारा लिखित पुस्तक राज तरंगिणी का संबंध किससे है? तो साथियों कल्हड़ द्वारा लिखित पुस्तक राज तरंगिणी का संबंध जो है कश्मीर से है। किससे? कश्मीर से। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये इंदिरा गांधी ने कौन सी समिति बनाई थी जिसमें मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? तो साथियों यह भी प्रश्न 1 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि इंदिरा गांधी ने कौन सी समिति बनाई थी जिसमें मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? तो साथियों यह स्वर्ण सिंह समिति बनाई थी। कौन सी समिति? स्वर्ण सिंह समिति। और साथियों मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो साथियों यह अनुच्छेद 51A में है। किसमें? अनुच्छेद 51A में। और साथियों भाग पूछा जाए तो भाग 4A में है। और साथियों आज की ही शिफ्ट में आपसे प्रश्न पूछा गया था कि मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है, जो कि मैंने आपको दूसरे नंबर क्वेश्चन पे कराया है कि मौलिक कर्तव्य जो है सोवियत संघ से लिया गया है। अर्थात यदि आपके ऑप्शन में सोवियत संघ दिया जाएगा, रूस भी दिया जाएगा, तो रूस भी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों अगला प्रश्न जो पूछा गया था वह यह पूछा गया था कि निम्न में से किसमें आयरन नहीं पाया जाता है? तो साथियों आपके ऑप्शन में आंवला था, दाल था, ऐसे ही कुछ करके ऑप्शन दिया गया था।
और एक ऑप्शन था लाल मांस से। तो साथियों लाल मांस में जो है आपका आयरन नहीं पाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अगला प्रश्न जो है पूछा गया था कि वर्ष 2005 में किस एक्सटर्नल कंपनी ने नाबार्ड के साथ है साझेदारी की थी। तो साथियों इसका ऑप्शन तो हमें नहीं मिल पाया था, बट दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जैक्ट यही पूछा गया था कि वर्ष 2005 में किस एक्सटर्नल कंपनी ने नाबार्ड के साथ है साझेदारी की थी। तो साथियों जो लोग 1 दिसंबर का थर्ड शिफ्ट का एग्जाम देकर आए हैं, तो साथियों अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि वर्ष 2005 में किस एक्सटर्नल कंपनी ने नाबार्ड के साथ है साझेदारी की गई थी, और साथ ही इसका ऑप्शन क्या दिया गया था, और ऑप्शन के साथ साथ ही आप लोग इसका आंसर भी हमें जरूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, एक प्रश्न जो है नदियों की सहायक नदी से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, लेकिन क्वेश्चन जो है क्लियर नहीं हो पाया था, लेकिन ये जो है नदी से संबंधित जो है एक प्रश्न पूछा गया था, तो आप लोग इसको भी अच्छे से जरूर देख लीजिएगा। और साथियों आपके सभी शिफ्ट में जीडीपी से संबंधित एक प्रश्न, 1 से 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो 1 दिसंबर के थर्ड शिफ्ट में भी जीडीपी से जो है प्रश्न पूछा गया था, और उसमें जो है मूल ह्रास से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, लेकिन इस क्वेश्चन का भी लैंग्वेज जो है क्लियर नहीं हो पाया था। तो साथियों आप लोग देख लीजिएगा कि जीडीपी से संबंधित, नदियों से संबंधित और नाबार्ड से संबंधित जो है कौन सा प्रश्न पूछा गया था। अगर आप लोग को यह प्रश्न याद होगा तो आप लोग इसका आंसर और क्लियर रूप से क्वेश्चन भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। तो साथियों 1 दिसंबर के थर्ड शिफ्ट में हमें कुल मिलाकर के 32 से 33 क्वेश्चन मिल पाए थे, जो कि मैंने एकदम ऑथेंटिक क्वेश्चन के साथ आपको एनालिसिस करा दिया है। तो साथियों आज की इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न हैं। साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।